स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं और आपके पास वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो एक बार सभी यस लिख दीजिएगा। आपको डेली क्लास मिल रही होगी सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 बजे। जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं या जिनको नई क्लास या नए ग्रुप में ऐड होना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम है? सुमेलित क्रम बताइए। रेडियल वितलन, पेनिसिलियन, एक्सरे या चेचक? बताइए पहला क्वेश्चन आपके सामने। वेरी गुड। रेडियल जो होता है, रेडियम जो होता है ये मैडम क्यूरी, ठीक है, रेडियल मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे की खोज की थी W.K. रॉन्टिजन और चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम रिक्त स्थान और वेग के बीच संबंध जो है वो क्या प्रदान करेगा? गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध जो है वो क्या प्रदान करेगा? वो स्थिति। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी? किसी भी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गति ऊर्जा में क्या होगी? गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम जो है 300 केल्विन के बराबर है? B1 27 डिग्री सेल्सियस। वायु का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक कितना होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक जो होता है वो कितना होगा? 1.0003। कूलाम का नियम क्या कहलाता है? कूलाम का नियम दो ऑप्शन है कि दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दो ऑप्शन और देख लेते हैं। वेरी गुड। दो बिंदुओं के कूलाम का नियम जो होता है वो दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए 7वें नंबर का। वेरी बी वाला केवल बी सही है कि हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नहीं, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। सबसे बाहरी ऑर्बिट में रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होगी। AI या BI? सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, AS और BI। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग जो होगा वो हो जाएगा लाल हो जाएगा। कौन सा होगा? लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हेलोजन के साथ रखा जा गया था। किस में रखा गया था? MS, AS, FES किस में? न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को
CO और Na को हेलोजन के साथ रखा गया था। किसको? Ci और Na को हेलोजन के साथ रखा गया था। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को CO और Na को हेलोजन के साथ रखा गया था। अत्यधिक आघातवर्धन्य धातु कौन सी है? अत्यधिक आघातवर्धन्य धातु कौन सी है? वेरी गुड, सोना। अत्यधिक आघातवर्धन्य धातु जो हो जाएगी वो आपकी सोना हो जाएगी। लेखन पेंसिल में है, लेखन पेंसिल में क्या है? ठोस स्याही, लेड, लेड सल्फेट या ग्रेफाइट? ठोस स्याही क्या है? लेखन पेंसिल में जो है वो है आपकी ठोस स्याही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से आदर्श गैस के समीकरण में PV प्लस nRT में कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता? 8314 वायुमंडल मोल K-1। वात्या भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। गन पाउडर किस मिश्रण से बनेगा? गन पाउडर जो होगा वो किस मिश्रण से बनेगा? गन पाउडर जो होता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनेगा। किससे? गन पाउडर जो होता है वो आपके चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? वेरी IMP क्वेश्चन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? वाह, वेरी IMP क्वेश्चन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो आपके ह्यूगो डी राइस के द्वारा। किसके द्वारा? ह्यूगो डी राइस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग और उनके स्त्रावित रस के मिलान कीजिए। अमाशय, यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत। वाह, सही जवाब है 17 नंबर का। तो अमाशय जो होता है, अमाशय जो होता है वो आपके जठर रस, यकृत जो होता है वो आपका पित्त रस, अग्नाशय जो होता है वो आपका अग्नाशय रस और छोटी आंत जो होती हैं वो आंतरी रस। 2, 3, 1, 4। चलिए अगला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है कि DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। DNA केवल 1, 2, 3 यहां पर देखना दे 18 नंबर का। एक मिनट हो, 18 नंबर का नहीं यार, 18 नंबर का थोड़ा सा गलत आ चुका है। 19 पर आ जाते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होगा? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होगा? पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो आपके रंध्र के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से? पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो आपके रंध्र के माध्यम से होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा हो जाएगा? विटामिन B12 डी वाला, राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो हो जाएगा राइबोफ्लेविन हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक होता है। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक होगा। जीवाणु। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक जो होता है वो जीवाणु में होगा। वायरस सामान्यतः किसके बने होते हैं? वायरस जो होते हैं वो सामान्यतः किसके बने होंगे? वेरी गुड। वायरस जो है प्रोटीन और न्यूक्लियक अम्ल के बने होंगे। किसके? वायरस प्रोटीन और न्यूक्लियक अम्ल के बने होंगे। अगला, NGT का पूर्ण रूप क्या है? NGT का पूरा रूप क्या है?